हिंडनबर्ग की वेबसाइट पे आज जो रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट तौर पे अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में गुडामी इंटरनेशनल के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम लेके उन्होंने कहा है कि भाई इस मामले में आपका जवाब कहाँ है। आप बताइए ना कि ये चीनी नागरिक से आपके कैसे संबंध है। हिंडनबर्ग जो कह रहे हैं वो तो सारे सेबी के रिपोर्ट्स में ही लिखा हुआ है और वही सारी चीजें वो लेके आ रहे हैं, पर सेबी की रिपोर्ट्स को दबा दिया गया था। अडानी के जो एक पार्टनर हैं वो गुडामी इंटरनेशनल करके कंपनी है, उस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं और वो गुडामी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में मतलब उसके ऊपर जांच चल रही है हमारे यहाँ देश में। अडानी का राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ना वो सही है क्या? तो ये तो साफ दिख रहा है कि अडानी जो जी। हैं वो एक तरह के शोषक की भूमिका में है इस वक्त। अडानी इस दुनिया में सेकंड मोस्ट पे पहुंच गए थे, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति, और जी। आप कह रहे हैं कि आप टैक्स भी नहीं, मतलब टॉप 10 में भी नहीं है। टॉप 10 छोड़िए, टॉप 15 में आप नहीं है। मामला राष्ट्र का है या अडानी की निजी संपत्ति का है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। लगातार आप अम्बेडकरनामा पर अडानी समूह, उसके विश्लेषण आप सुन रहे होंगे और कई एपिसोड्स लगातार कई महीनों से हम लोग बना रहे हैं कि अडानी जो है उनकी संपत्ति वो शेयर बाजार पे निर्भर है और शेयर बाजार कभी भी उलट पलट हो सकता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया और अडानी समूह अब विश्व के सबसे सर्वशक्तिमान समूह से लुढ़कते लुढ़कते अभी तक जब बात कर रहा हूं तब तक मुझे लगता है टॉप में 10 में भी शायद नहीं होंगे। इनकम टैक्स पे करने में देश में पीछे हैं, टॉप 10 में भी नहीं है और तमाम तरह के मसले हैं। 88 सवाल पूछे गए, 413 पेज का रिप्लाई और 413 पेज के रिप्लाई में सब गोलमोले बातें ज्यादा थी और जो रिजवाइंडर फिर उधर से हिंडरबर्ग से डाला गया उसमें से 62 सवाल पर गोलमोल जवाब थे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, प्रोलिफिक राइटर गिरीश मालवीय साहब, आप लगातार इनको सुन रहे हैं अम्बेडकरनामा पर, और बगैर शोध के मालवीय साहब कोई बात नहीं कहते। अभी इनसे ये बात करने वाला हूं कि जो अडानी समूह का पूरा जो फियास्को चल रहा है एक तरीके से, जो एकदम ताश के पत्तों का महल बनाया गया था, वो भी पब्लिक मनी, पब्लिक फंडिंग पे, वो कहाँ पे है? अभी इसी बीच जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है और साथ में बीबीसी का भी रिपोर्ट आया है, इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे और उनके तमाम आर्थिक पहलू से लेकर राजनीतिक पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। तो मालवीय साहब लगातार नजर रखते हैं और रिसर्च करते हैं, इसलिए एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ अम्बेडकरनामा पे हूँ। अम्बेडकरनामा कोई बंद करवा सकता है, समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोग ऑथेंटिक बात करते यहाँ पर जरूर रहेंगे। मालवीय साहब, स्वागत है। नमस्कार रतनलाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका इस मंच को उपस्थित करने के लिए, मौका देने के लिए। जैसा कि आप जानते ही हैं, अडानी की जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको अब करीबन आए 5-6 दिन हो गए हैं और अब उस रिपोर्ट ने अपना असली जो रंग है वो दिखाना शुरू कर दिया है। शनिचर इतवार के पहले आपका मैंने एक इंटरव्यू किया था इस पे, जी, और आपने जो बात कही थी कि अभी 2 दिन ठहरिए, मंडे को खुलने दीजिए, शेयर मार्केट खुलने दीजिए। अब चलिए इसके आगे आप शुरू हो जाइए। जी। हाँ, तो जैसा आज सभी ने देखा कि आज भी अडानी के शेयर्स की बहुत पिटाई हुई है
और अडानी अच्छा। इंटरप्राइजेस को अगर आप छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो शेयर्स हैं वो सब लाल निशान के नीचे चले गए हैं, और काफी उसका मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। लगातार अडानी की जो संपत्ति है वो गिरती जा रही है। ये तो हम सब शेयर बाजार में देख ही चुके हैं। जी पर अडानी की जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जो दी थी उस पर लगातार बात होती आ रही है, और अडानी की तरफ से पहली बार जवाब दिया गया। फिर अडानी की तरफ से जो जवाब दिया गया वो बड़ा विस्तृत था ऐसे कहने के लिए, लेकिन उसमें कोई हम्म खास तथ्यात्मक जानकारी नहीं थी। और जी 413 पन्ने की जो रिपोर्ट बताई जाती है उसमें कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण निकला नहीं। फिर हिंडनबर्ग ने जो अपना जवाब पेश किया है, उस हम्म जवाब से बड़ा एक जबरदस्त आज नाटकीय मोड़ सरीखा आया, जब अडानी ने अपने आप को तिरंगे के पीछे छुपाने की कोशिश की। उन्होंने राष्ट्रवाद का नाम लिया। हाँ, हम्म बड़े मने आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति, जैसा कि मैंने अभी आज भी लिखा था, कि जो टॉप 10 टैक्स पेयर्स में नहीं है, जो व्यक्ति आपके आप टाटा को कर देख लीजिए, आप जिंदल स्टील को ले लीजिए, आप एनटीपीसी को ले लीजिए, आप एलआईसी को ले लीजिए, ये टॉप कंपनियां हैं जो भारत की जो टैक्स पेयर्स हैं। अडानी इस दुनिया में सेकंड मोस्ट पे पहुंच गए थे, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। और जी आप कह रहे हैं कि आप टैक्स भी नहीं, मतलब टॉप 10 में भी नहीं है। टॉप 10 छोड़िए, टॉप 15 में आप नहीं है। अच्छा, और आप पूछने जाएंगे कितना क्या टैक्स लेते हैं, सब घुमा फिरा के मतलब सब आपको गुड़गोबर कर देंगे उस चीज का। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप उस दिन भी मैं यही आपको बात कह रहा था कि आप उनकी संपत्तियां तो शेयर बाजार में सिर्फ बढ़ रही हैं, बाकी उनकी असलियत में उनकी कोई संपत्ति और कोई उनके न वो कोई रोजगार देते हैं, न उनके उनके तरफ से कोई बहुत इस तरह की चीजें चलाई जाती हैं जिससे लोगों को रोजगार मिले या दूसरी तरह की चीजें और होती हो। तो वो ये तो साफ दिख रहा है कि अडानी जो जी हैं वो एक तरह के शोषक की भूमिका में है इस वक्त। और वो मतलब अगर शेयर बाजार से पैसे, जो नए निवेशक हैं, जो इस तरह के चीजों को नहीं समझते हैं, जो लंबी निगाह नहीं रखते हैं इन सब चीजों के ऊपर, वो उनके उसमें भ्रमित होते हैं और वो पैसा डालते हैं, और वही पैसा उनका बढ़ता रहता है, और उसी पैसे से वो लोन लेके और जी सारी चीजें करके। ये तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ ही। पर खास जी बात आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और उस पे एक लंबी बहस भी होना चाहिए कि क्या जी अडानी का राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़ना वो सही है क्या? मतलब एक आश्चर्य की बात है कि मतलब किसी ने इस तरह से जवाब की कल्पना नहीं की होगी कि आप पे अगर हमला हो रहा है, एक अडानी एक औद्योगिक समूह है, एक व्यापारी हैं, आप इंडिविजुअल उनके इंडिविजुअल मतलब प्रॉफिट। तिरंगे को आप क्यों करना चाहते हैं? जी। नहीं, उसमें गिरीश तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके राष्ट्रवाद पे भी मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट हाँ ने हाँ जब ये हाँ। मसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये राष्ट्रवाद का ऐसा चादर है कि देश के सारे लोगों का खून चूस लीजिए, पी लीजिए। हाँ, और उसका चादर एक बिल्कुल। खाली लपेटिए राष्ट्रवाद का, सो जाइए, बोलिए कि हम राष्ट्रवादी हैं। यही यही बात जो सैमुअल जॉनसन की बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि राष्ट्रवाद स्काउंड्रल्स की, मतलब दुष्टों की हम्म अंतिम शरण स्थली होती है। तो वो एकदम। वही बात है कि ये दुष्ट इस किस्म के दुष्ट हैं। स्काउंड्रल्स बोला है, मतलब एक तरह की हम्म गाली है, एक तरह की बोला जाए तो। गाली है। तो वो गाली है। उनकी अंतिम शरण स्थली बताया गया है उस चीज को। जी राष्ट्रवाद के पीछे छुपना मतलब एक तरह की एक ऐसी आड़ लेना जो जो आपको कहीं से कहीं तक उसके लायक नहीं है आप, लेकिन आप उसके पीछे छुप रहे हैं। अच्छा, और आप छुप रहे हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी बात समझिए कि राष्ट्रवाद की बात कौन कर रहा है? राष्ट्रवाद की बात अडानी कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि दरअसल इस बात पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं खुल कि के बोलिए, खुल के हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं खुल के बताऊंगा कि अडानी के जो एक पार्टनर हैं, वो गुडामी इंटरनेशनल करके एक कंपनी है,
उस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। और वो गुडामी इंटरनेशनल कंपनी जो है वो अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में मतलब उसके ऊपर जांच चल रही है हमारे यहाँ देश में। एक चीनी एक चीनी व्यक्ति है, एक चीनी पूंजीपति है, उसकी कंपनी है जो सिंगापुर के रस्ते अगस्ता वेस्टलैंड के जो सौदे हैं उसके साथ जुड़ी हुई थी। और वो कंपनी अडानी के साथ में, वो जो चाइनीज व्यक्ति हैं, चांग लिंग करके उनका नाम है, वो सीधे उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उनके बेटे भी जुड़े हुए हैं, मैं अकेले वही नहीं, उनके बेटे भी जुड़े हुए हैं। और ये सारी शेल कंपनियों के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं अडानी के साथ में। तो इतना साफ साफ मामला है, इतना साफ मामला है। 2016 का जो अगस्ता वेस्टलैंड केस है, जो लंबे समय से चलता आ रहा है, क्रिश्चियन मिशेल की उसमें गिरफ्तारी हुई है। और आप अगर ध्यान से अगस्ता वेस्टलैंड के मामले को अगर आप पिछले 8-10 सालों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आरोपियों को बचाया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में अडानी के जो पार्टनर हैं इस इन शेल कंपनियों के माध्यम से, वो भी क्या इस डील में शामिल थे? तो इसीलिए तो नहीं कहीं इस अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है? अभी तक सुनवाई क्यों नहीं? आप तो बड़े बोलते थे 2014 में कि हमारी सबसे स्वच्छ सरकार है, साफ सरकार है। अभी तक आप क्रिश्चियन मिशेल और अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी पे कार्रवाई आपने क्यों नहीं की है? अब तो आपको कोई रोकने का भी बात नहीं है, राज्यसभा में भी आपके हैं सारी सीटें। और ये तो एक एक फ्रॉड का मामला है। एक एक अगस्ता वेस्टलैंड एक हेलीकॉप्टर था जिसके खरीदने के पीछे एक बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा किस्सा सामने आया था। तो अब आप उसका बता रहे हैं कि हम उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब जो नई जो हिंडनबर्ग की, अच्छा, और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट में जवाब दिए कि आपने जो मैंने 88 जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो 88 जो क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें से आप 60 मतलब 60 के लगभग जो क्वेश्चन है उनका तो कोई जवाब ही नहीं है आपके पास में। तो और 62 वो 62 हाँ 72, 62 बिल्कुल 62 62 क्वेश्चन, बिल्कुल 62 क्वेश्चन। तो वो 62 क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज आज उन्होंने जो उठाई है, जो उनका हिंडनबर्ग की वेबसाइट पे आज जो रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट तौर पे अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में गुडामी इंटरनेशनल के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम लेके उन्होंने कहा है कि भाई इस मामले में आपका जवाब कहाँ है? आप बताइए ना कि ये चीनी नागरिक से आपके कैसे संबंध है? मतलब आप समझिए कि राष्ट्रवाद की आड़ ले रहे हैं। और चाइना के साथ में जो 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 कंपनी भारत में घोटाला कर रही है, अगस्ता वेस्टलैंड सरी के घोटाले में शामिल है, उस कंपनी के साथ में आपके व्यापारिक रिश्ते हैं। ये कितना बड़ा एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज मीडिया में अगर गोदी मीडिया नहीं होता, जो बिका हुआ मीडिया नहीं होता, तो इस प्रश्न पे आज आग लग चुकी होती। क्योंकि ये आपका रिपोर्ट मीडिया सुबह आ चुकी। आपका मीडिया अम्बेडकरनामा है। जितना वर्ष में होगा हम लोग बात उस पर करेंगे। बिल्कुल। तो जी ये सारे मामले आपके सामने हैं और इस पे बिल्कुल बात नहीं हुई। मैं सुबह कुछ न्यूज चैनल देख रहा था, आधे एक घंटे मैंने देखा, अडानी के ऊपर तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। किसी भी न्यूज चैनल ने एक शब्द तक नहीं बोला है। अखबार में कोई ऐसी अगेंस्ट उसके रिपोर्ट नहीं है। वो तो जब राष्ट्रवाद की आड़ ली इन्होंने, तब लोगों ने एक ऐसी मुहिम चलाई कि भाई क्या हो रहा है ये। हमको भी लगा कि हम भी तो देखें कि ये बढ़ते हैं कि नहीं, टैक्स भी भरते हैं कि नहीं। आप जब हमने फिर टैक्स का इनका निकाला तो पता चला कि ये तो भाई टॉप 10 में भी नहीं है। ये इस तरह की बातें करने वाला आदमी, आप मतलब ये तो हद हो गई है कि आप राष्ट्रवाद की आड़ में छुप रहे हैं, आप तिरंगे की आड़ में छुप रहे हैं, आप हर तरह से अपने को बचाना चाह रहे हैं। ये मतलब एक तरह का ये मामला जो है ना, ये अब एक तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। देखिए क्या होगा। अब वो अब पेंडोरा बॉक्स ये होता है कि उसमें से क्या निकलेगा आपको कुछ नहीं मालूम है, वो कुछ भी जिन निकल सकता है। जिन जिन्न जिन्न को मतलब खुल जिन गया है, वो एक तरह का बोतल में से जिन्न बाहर आ गया है। और वो जिन्न मतलब अब क्या हो रहा है कि वो अपनी बात करते हैं, तुरंत उस पर जवाब आ जाता है हिंडनबर्ग का। और हिंडनबर्ग जैसे ही सवाल पूछता है,
उसका रिजल्ट आपको शेयर बाजार में दिखने लगता है। शेयर बाजार में जो लोग बैठे हैं वो कोई बिके हुए लोग तो है नहीं, वो तो जो बराबर जो बात है हिंडनबर्ग की पढ़ेंगे, अडानी की पढ़ेंगे, दोनों की बात को करके अपना निष्कर्ष निकालेंगे। वो कोई ऐसे बिके हुए पत्रकारों के सहारे निष्कर्ष थोड़ी निकालेंगे। वो तो बराबर अपना एक निवेशक जो होता है बहुत समझदार आदमी होता है, असेसमेंट करता है, जी असेसमेंट करता है। उसने अपना लाखों करोड़ों अपनी बचत का पैसा लगाया हुआ है, बड़ी कंपनियां हैं उनको जवाब देना पड़ता है, इन्वेस्टर्स हैं उनको जवाब देना पड़ता है। तो वो बिल्कुल इस तरह से नहीं कर सकती कि देश प्रेम की बात करती तो साहब आपने हमने पैसा लगा दिया। ऐसा यहां नहीं हो सकता। इससे चुनाव जरूर जीते जा सकते हैं, पर ये शेयर बाजार में ये खेल नहीं चलेगा। तो ये शेयर बाजार तो बिल्कुल जो आपने फैक्ट बोले हैं, जो फैक्ट है उस पर काम करेगा। तो ये फैक्ट जैसे ही हिंडनबर्ग एक अपने प्रश्न निकालता है, तुरंत ये धराशायी हो जाता है और मार्केट तुरंत टूटने लग जाता है इनका। अब ये जो सिलसिला है ना, ये पूरे इस हफ्ते चलने वाला है। मतलब ये तो आज पहला दिन था इस कारोबारी सत्र का। अभी तक कहाँ है अडानी ग्रुप, अभी तक कहाँ है वर्ल्ड में? अभी 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 कहाँ है, बस वो तो बस अपनी बात करके उन्होंने चिट्ठी लिख के छोड़ दी है कि साहब हमने दे दिया। अब उनको अगर अगर उनमें ताकत है, उनमें ये पहले दिन से यही बात हो रही है कि अगर आप में ताकत है तो आप आइए ना, कोर्ट में आइए। आप अपने कागज लेके आइए, हिंडनबर्ग अपने कागज लेके आएंगे, जो भी होगा फैसला वो हो जाएगा। लेकिन बात तो वही है ना कि इन्होंने जो हिंडनबर्ग जो कह रहे हैं वो तो सारे सेबी के रिपोर्ट्स में ही लिखा हुआ है और वही सारी चीजें वो लेके आ रहे हैं, पर सेबी की रिपोर्ट्स को दबा दिया गया था। अब ये सारी चीजें जब खुल के सामने आई हैं तो मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई इसमें तो ये अभी मैं जब उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वो तो 2007 के मामले निकाल रहे हैं। वो केतन पार्क के साथ अडानी के रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं। तो आप 5-6 का मतलब भी निकल रहा है, 5-6 का भी बिल्कुल निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 2005 का 2006 का सारे जो मामले हैं वो पुराने निकाल के उन्होंने बैठा है। डीआरआई की जांच को लेके बैठे हैं, उस पे जो गौतम शांतिलाल अडानी पे इनकी जो रिलेशनशिप है उस पे बात करने की बात हुई है। तो मतलब इनका कच्चा चिट्ठा पूरा खुलता जा रहा है। अब जितनी वो बात करेंगे उतना वो उलझते जाएंगे, और जितना उलझते जाएंगे उतना उनका शेयर बाजार में उनके दाम गिरते जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और खास बात बता दूं कि जो एफपीओ जो इनका 27 जनवरी को एफपीओ जो आया है अडानी का, उनको उनको 20,000 करोड़ का एफपीओ था। अब 20,000 करोड़ का एफपीओ था, और इन्होंने जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है वो 25 जनवरी को मार्केट में आई है। 25 जनवरी से पहले पहले इन्होंने जो एंकर निवेशक हैं इनके, जिसमें एलआईसी भी शामिल है, एसबीआई के जो पेंशन फंड के पैसे हैं वो भी शामिल हैं, अबू धाबी की कुछ कंपनियां हैं वो एंकर निवेशक हैं वो सारी इस फंड में। उनको उन्होंने 5,000 करोड़ के शेयर, जो 20,000 करोड़ में से लगभग 5-6 हजार करोड़ के शेयर्स उन्होंने पहले ही बेच दिए थे। अब जब ये मामला इनका ये एफपीओ का जो आखिरी तारीख है 31 जनवरी है, 4 दिन के लिए था एफपीओ। तो वो जब अब मालूम मामला जैसे ही सामने आया हिंडनबर्ग का, वो सारे जो शेयर है वो जो मान लीजिए कि वो बिक रहे थे 3200 रुपए में, 3200 रुपए में सारे सौदे किए उन्होंने। एक शेयर का दाम 3200 रख के सारे सौदे कर दिए। अब 3200 का शेयर का जो सौदा है, अब पता चला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से 3200 का शेयर 2700 रुपए में आ गया। 2700 रुपए का शेयर मतलब अब अगर देखा जाए तो पूरे जो जितने भी एलआईसी है, एसबीआई है, पेंशन फंड के जो लोग हैं वो सब घाटे में जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो उन्होंने अब ज्यादा पैसे में जो शेयर खरीदा था, 3200 में शेयर खरीदा था, वो अब 2700 में मिल रहा है। अब दिक्कत ये हो गई है कि अडानी अपने दाम घटा नहीं सकते हैं। अडानी दाम घटाएंगे तो उनकी इज्जत पे बात आ जाएगी, और इज्जत पे बात आई तो उनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो ये सारा मसला हो रहा है। बिल्कुल गिरीश भाई जी, मैं अर्थशास्त्र में जीरो, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जमीन शेयर मार्केट कुछ नहीं है। हम खाली ये समझना चाहते हैं, और मेरे दोस्तों को भी समझाइए कि महामहिम की सरकार, एब्सोल्यूट सरकार नरेंद्र मोदी साहब की, महामहिम बिजनेस के अडानी साहब, सुप्रीम कोर्ट भी महामहिम उनके साथ, सब कुछ उनके साथ। ये हिंडनबर्ग क्या है जो उनके एक रिपोर्ट से पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है? तो भारत सरकार तो अडानी साहब के जेब में है, ये तो हम मान के चल सकते हैं, जुडिशरी भी जेब में है उनकी।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये हिंडनबर्ग जो ग्रुप है, ऐसा क्या है जो पूरा बवाल मच गया पूरी दुनिया में? ये खाली हमारे सिंपल लैंग्वेज में खाली दोस्तों को समझाई। देखिए, हिंडनबर्ग एक ऐसा ग्रुप है जो जी। जो निवेशकों के हित की बात करता है। ठीक है, वो अच्छा। शॉर्ट सेल जरूर करता है। शॉर्ट सेल का जो मतलब होता है कि आप समझ लीजिए कि मैंने किसी कंपनी का शेयर पे दाव जी। लगाया कि साहब वो 3-4 महीने बाद वो शेयर के जो दाम है वो कम हो जाएंगे, नहीं, और मैं उस सिर्फ पे ये दाव, मतलब मैं उस पे, गिरीश भाई, हाँ गिरीश भाई, जी, इतना इतना ऑथेंटिक ये वेबसाइट है जिसकी दुनिया की सरकारें डरती हैं, इंडस्ट्री डरते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, हाँ, देखिए क्या ये है ये कि ये आप, जानना जरूरी। हाँ, सबसे सबसे बड़ी चीज तो यही है ना। देखिए, वो जो सच है, देखिए यहाँ भी हम्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ हिंदुस्तान में लोगों ने मतलब कोई उन पे शोध नहीं करे, रिसर्च नहीं करी, बहुत करी है। परंजय गुहा ठाकुरता का नाम, आप ईपीडब्ल्यू मैगजीन है उनकी, आप एकदम आगे एकदम। देखिए उनका, आप मतलब हैट्स ऑफ करेंगे उनको। 2017 में उन्होंने करा है। आप अपने सुचेता दलाल जी हैं, उन्होंने हर्षद मेहता का पूरा स्कैम निकाला। अब ये कोई हिंडनबर्ग तो नहीं आए थे हर्षद मेहता का हम्म। स्कैम निकालने। केतन बारिक का जो पूरा ये सब निकले हैं, तो ये कोई विदेशी कंपनियां नहीं आई थी। लेकिन क्या है कि अब 2014 के बाद, मतलब आप समझिए कि अगर ये परंजय गुहा ठाकुरता ने अगर ये चीज निकाली है, तो उनको नौकरी से निकलवा दिया गया। मतलब उनकी ये हालत हम्म। हो गई है कि उनको कोई काम देने को तैयार नहीं है, जबकि इतने जाने हम्म। माने पत्रकार हैं, उनको उनको अपनी मैगजीन से रवाना कर दिया गया। तो सीधी बात है, अगर वो कहते हैं ना कि जो चुप रहेगी जमाने खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। तो भाई, लहू पुकार रहा है आस्ती का, मतलब बाहर के लोग तो कम से कम फ्री है ना। आप यहाँ के हम्म। लोगों पर दबाव बना सकते हैं, जितना चाहे उतना दबाव बनाइए, और आप बिल्कुल उनको चुप कर दीजिए। लेकिन बाहर के लोग वैसे मूर्ख तो नहीं है वो। हम लोग पे दबाव नहीं है, हमारे आप पे हाँ हाँ दबाव नहीं। ठीक है, वो हम पे नहीं है। पर क्या है, दिक्कत क्या है कि हमारी और आपकी रीच जो है वो कम है। दूसरे जो लोग हैं उनकी रीच बहुत ज्यादा होती है, पर लेकिन उनको फिर उस तरह से कर दिया जाता है। ठीक है, हम हमारी भी रीच धीरे धीरे करके बढ़ेगी। हम भी अगर जो जिस तरह की बातें करते हैं जनता को अगर पसंद आएगी, तो वो भी उसको जी। सुनना पसंद करेगी, समझना पसंद करेगी। तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके कुछ हो सकता है कि कुछ लोग इस नो, बारे बढ़ रहा में है, बढ़ और रहा भी है। करें, बिल्कुल गिरीश करें। भाई, और भी ठाकुरता साहब लोग वाले जागरूक इशू पे हों, आइए। और हाँ भी दूसरे चैनल्स भी। जी। जी। ठाकुरता साहब तो वाली जो बात करते बीच में मैंने टोक दिया, सॉरी। और ठाकुरता साहब पे जो बात, उसमें आइए। हाँ, तो ठाकुरता साहब ने बहुत कमाल की स्टोरीज की हैं इनके खिलाफ जैसे किस तरह की कर चोरी, किस तरह के टैक्स की चोरी इन्होंने की है अडानी ग्रुप ने, जी। इसका हम्म। पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया था। तो और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी परंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट का जिक्र है, उनका जिक्र है, सुचेता दलाल का अच्छा। जिक्र है, हर चीज का जिक्र हम्म। है उसमें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेशली कोई अलग से तहकीकात की है। वो इन्हीं सब चीजों को इकट्ठा किया है, सेबी की जो कार्रवाइयां हैं उसको इकट्ठा किया है। परंजय गुहा ठाकुरता हैं, आपके जी। दूसरे कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उन पे उन्होंने करी है। जिस तरह के आपके अकाउंटेंट हैं, ऑडिट जी। रिपोर्ट्स हैं, वहां पे जाके उन्होंने सारे काम किए हैं। तो ये सारा काम तो हिंडनबर्ग की है। अब हिंडनबर्ग की ये ऐसी क्या खास बात है कि वो जी। इतने महत्वपूर्ण हो गए, ये जरूर बात है। और ये वाकई में कुछ एक ऐसी भी चीज है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे परिस्थितियां मोदी सरकार के लिए थोड़ी सी अब मुश्किल होती जा रही हैं। ये चीज आप अगर आप देखेंगे, तो बीबीसी की रिपोर्ट्स जो आई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज जो आई हैं, उनके उनके साथ भी ये चीज हुई है कि वो अ, अपना ये एकदम से ये सामने आना कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उससे पहले ये बीबीसी की रिपोर्ट आई, और बीबीसी की रिपोर्ट पे अमेरिका का जिस तरह से रुख परिवर्तन हुआ है, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को लेके काम करने की बात की है कि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में होना चाहिए, और हम अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं। तो ये भी चीज जी। एक हुई है, सामने आई है। तो ये एक पूरा एक तरह का चेंज हो रहा है। एक इंटरनेशनल 2024 से पहले एक इंटरनेशनल सिनेरियो
एक इस तरह से जा रहा है कि ये मोदी के पक्ष में नहीं है तो खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं है तो पक्ष में भी नहीं है। वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है कि अब बराबर का मौका देना पड़ेगा। अब इस तरह से नहीं होगा कि आप मोदी 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 चलता जाएगा हर तरफ। ये नहीं, खास चीज गिरीश हमको भाई, देखना पड़ेगा। गिरीश भाई, जी जी दो दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और जी एक तो है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और दूसरा हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और बिल्कुल। एकदम बहुत शॉर्ट गैप में आया है। उसके पहले हम्म भी अमेरिकन जो कमीशन है माइनॉरिटीज को लेकर रिपोर्ट अपनी डालती रही, आपने पढ़ा भी होगा, और अम्बेडकर नाम पे हमने हम्म, वीडियो ही बनाया उस पे। जी तो जी क्या इसको ये माना जाए, देखिए जो भी ये मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आता है रिपोर्ट इंटरनेशनल एजेंसी, तो उसको कहा हम्म जाता है कि साजिश है। लेकिन पूरे फॉरेन यूनिवर्सिटी को बगैर किसी क्रेडिट के, क्रेडेंशियल के, तुरंत न्योता दिया जाता है कि आइए आप यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस खोलिए। और बिल्कुल 500 टॉप बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का इन्होंने पहले 100 किया था, 500 किया है। हम्म। तो आखिर वो 500 यूनिवर्सिटी को जो स्टैंडर्ड में दिया है, क्रेडिट दिया है, कौन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, तो इंटरनेशनल एजेंसी दिया होगा। तो जहां इनको हम्म बेचना होता है वहां तो सब स्वीकार रहे, लेकिन बाकी हम्म, बीबीसी स्वीकार नहीं है, हिंडनबर्ग स्वीकार नहीं है, अमेरिकन कमीशन ऑन माइनॉरिटीज स्वीकार नहीं है, कोई भी स्वीकार नहीं है। तो क्या ये बिल्कुल। समझा जाए कि लोग इंटरनेशनल लेवल पे लोग समझ रहे हैं कि यहाँ जो है गुड़ गोबर हो रहा है, और उससे पूरे दुनिया प्रभावित हो रही है। देखिए अब ये चीजें निकल के सामने आना शुरू हो गई है। देखिए 2 साल तो आप समझिए कि 2019 में चुनाव जीते हैं, और 2020 और 21 को तो आप भूल ही जाइए। कोरोना ने जिस तरह लॉकडाउन, से हाँ लॉकडाउन, हाँ इस लॉकडाउन। देश, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तो उस वक्त बहुत सी चीजें निगलेक्ट कर दी गई नहीं, और लेकिन चली गई वो। गिरीश भाई प्लीज, पूरे जी दुनिया जब हिल रही तो उस समय भी अडानी का संपत्ति बढ़ रहा था। हाँ, वो तो है ना। देखिए वो तो मैंने बहुत लिखा भी उस मामले में कि कोरोना जो है एक तरह का टूल है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक तरह का टूल है, और उसको यूज किया गया। और आप न सिर्फ अडानी की संपत्ति बढ़ी है, दुनिया में जिन लोगों की संपत्ति जिनके पास थी उनकी ही बढ़ी है, और जो मिडिल क्लास आदमी था वो और गरीब हुआ है। ये ऑक्सफैम की जी रिपोर्ट है जो अभी दावोस जी में प्रस्तुत की गई। उसमें तो बहुत साफ जी जी। सुथरी बातें की गई है कि इनकी इनकी जो इनकी अनाप शनाप तरीके से संपत्ति बढ़ी है। तो वो तो दिख ही जी रहा है, सब जगह दिख रहा है। और वो चीज तो हो ही रही है, वो तो दिख ही रही है। तो ये जी सारी चीजें अभी सामने आ ही रही हैं। और अब आप ये समझिए कि और मेरे ख्याल से 2024 तक और भी ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आएंगी। और आप ये मान के चलिए कि ये इनका खेल बहुत ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। एक बार जी। अगर अडानी का स्टॉक्स गिरते जाते हैं, लगातार गिरते जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 2024 में आप इनको वापस सत्ता में, मतलब एक गहरी चोट लगेगी। मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि वो बिल्कुल हार जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको बहुत तगड़ी चोट लगेगी। इस चीज की आप लिख के रख सकते हैं, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से स्टॉक्स लगातार और गिरते जाते हैं। गिरीश भाई, लेकिन पैसा तो डूबेगा आम जनता का ना। जी अडानी तो लग्जरी में वो तो रहेंगे ही। साफ बात है ना। देखिए अडानी अडानी के पास खुद का कुछ नहीं है। आप मैंने एक कंपनी खोलता हूं, आप सरकार है, सरकार मुझे 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दे देती है। अब मेरी कंपनी की वैल्यू, सीधी बात है, जो सीधे 10-20 हजार करोड़ तो सीधे हो ही गई। अब मेरे पास जी मैंने जो, और उसके उसके ब्याह पे मैं और लोन ले लेता हूँ, उसके ब्याह पे बॉन्ड्स की से पैसा जमा कर लेता हूँ, और शेयर मार्केट में पैसा लगा के और उससे पैसा आ जाता है। तो और बाकी राउंड ट्रिपिंग से मेरे इसमें और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो यही तो खेल चल रहा है इस वक्त। तो ये जो पैसा है मूलतः छोटे निवेशकों का, एलआईसी का, एसबीआई का, अदर बैंकों का, निजी बैंकों का भी। निजी बैंक भी अगर डूबते हैं तो क्या मतलब कोई अच्छी बात है? भाई बैंक तो बैंक ही है। निजी पैसा कह तो लोगों का लीजिए, ही है चाहे ना। आप आईपीआई, हाँ, पैसा तो आईसीआईसी लोगों का ही डूबेगा है। और आईसीआईसी डूबेगा तो क्या बाकी हिंदुस्तान का आदमी का पैसा नहीं है उसमें? उसमें भी पैसा है। एसबीआई की क्यों गिरीश बात करें? भाई, ये चलिए अभी आप हम आप मुद्रा कोटे वाला मामला देख हम आप एक लीजिए। कंपनी खोलते हैं। कोई नहीं, आपने अपने जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं है। रतनलाल जी, ये सब चीजें बहुत ऊपर लेवल पे चलती हैं, और ये
अडानी सरी के लोग और बड़े बड़े रामदेव सरी के लोग ही ये सब खेल खेल सकते हैं। हमारे हमारे यहाँ तो अगर एक ईएमआई भी चूक जाती है ना हमारी और आपकी, तो हमारे दिल में धुक धुकी मच जाती है कि भाई अब क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, कुछ और ये तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की सारी चीजें हमको समझना पड़ती हैं। हमारे ऐसे जिगर नहीं है कि गिरीश हम भाई, लोग गिरीश भाई, आप जिस भी ये कर जाति सकते। में और जिस भी धर्म में आप पैदा हुए हो, लेकिन हम लोग सृजक लोग हैं। हाँ हाँ। सृजक लोग अपने मेहनत से बनाते हैं। जी सरकार जी कोई जी। भी रहे, जिस दिन चाहेंगे ना उस दिन हम आप मिलके भी कुछ बड़ा और फेयर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट काम कर सकते हैं। और ये मैसेज हमारे समाज को, लोगों को जाना चाहिए। खाली चोरी से लोग बिल्कुल बड़े आदमी नहीं बनते, है ना। बिल्कुल। ईमानदारी से काम करके भी एक इंसान को जीने के लिए दाल रोटी बढ़िया घर चाहिए, यही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम लोग भी कर सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। और मैं जब भी इंदौर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा जरूर, उस पर चर्चा भी बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। घबराने की बात नहीं है, किसी भी कंडीशन। देखिए, इसी विपरीत परिस्थिति में हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सब एक साथ तो है ना, बोल ही रहे हैं ना, बात ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, डरने वो की तो क्या है ही। जरूरत है। वो तो लेकिन जो है। फिक्टिशियस काम किया उसका तो भंडाफोड़ शुरू हो रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है ना। दोस्तों, गिरीश मालवीय साहब हैं, एकदम जाति से खाटी ब्राह्मण है, टन बोलते हैं। और इनके छोटे भाई हैं ना, हेमंत। बड़े भाई हैं। हाँ अच्छा, हाँ। बड़े भाई हैं। अच्छा, वो हेमंत को मैं छोटा समझ रहा था। वो शानदार कार्टून बनाते हैं, उनके ऊपर 2 एफआईआर हो चुका है। कोई बात नहीं, वो सब चलता रहे। लेकिन समाज में डेमोक्रेटिक लोग हर कम्युनिटी में, हर समाज में होते हैं। वैसे लोगों का हर समय हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। और वैसे लोग हम लोग के भी साथ होते हैं, गिरीश भाई के भी साथ होते हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पे इस तरह के खास लोगों जो लगातार क्रिटिक डेवलप करते हैं, उनको मैं बुलाता रहता हूँ। उनसे बात करना, लगातार सुनना बेहद जरूरी है। और पूरा वीडियो सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और गिरीश मालवीय साहब का फेसबुक पे जाइए और उनको फेसबुक पे जाइए। और किस प्लेटफॉर्म पे आए आप? ट्विटर पे? बस मैं ज्यादातर फेसबुक पे ही हूँ, मैं हाँ, तो ट्विटर भी फेसबुक में बहुत वो कम शेयर चलाता कीजिए, हूँ। बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन रहता है। आज का अगर मैं पढ़ के आपको हम्म, सुना दूं तो दिन भर में 3-4 पोस्ट लिख चुके हैं आंकड़ों के साथ। जी तो शेयर और जी सब्सक्राइब जी। जरूर उनको कीजिए, उनको सुनिए, उनको पढ़िए। लगातार अम्बेडकर नामा पर याद रहेंगे। शुक्रिया गिरीश भाई, बहुत शानदार। ऐसे ऐसे जय बहुत हिंद। सारे शुक्रिया। साम्राज्य आए, आए गए। बोलने वाले लोग कबीर उस जमाने में भी थे, रविदास उस जमाने में भी थे। लगातार लोगों ने सवाल उठाया ही है। इस जमाने में हो सकता है हम बिल्कुल। लोग थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके थोड़ा रीच ज्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठाए जाते हम्म, रहेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।